अब जो आगे प्लान्स हैं उस पे पाकिस्तान के साबिक कप्तान स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और जो कप्तान है ओडीआईज में इस वक्त मोहम्मद रिजवान, अब वो उनका क्या फ्यूचर है। फ्यूचर से मुराद ये है कि नए कप्तान और एक नई जो पॉलिसी है फेयरलेस क्रिकेट की, उसमें वो कहाँ फिट बैठते हैं। माइक हेजर ने एक पॉडकास्ट दिया है जैनब अब्बास को पीसीबी का, उसमें उसने क्लियरली कहा है कि हमें जिस ब्रांड की क्रिकेट चाहिए उसमें अगर आपको एक ओवर्स में 20 स्कोर चाहिए 6 गेंदों पे, तो वो कहते हैं अगर आपका बल्ला चल रहा है, अगर आप चौका और छक्का ट्राई कर रहे हैं, नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, इससे अप्रोच क्लियर है। लेकिन अगर आप ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे सिंगल लेते हैं, अपने पर्सनल माइलस्टोन अपनी इनिंग्स के लिए सेल्फिशली खेलते हैं, तो फिर वो कहते हैं अगर आप आखिर में 20 रन से हार जाएं तो ऐसी इनिंग्स का क्या करना है। मतलब वो इंटेंट की बात करते हैं। वो कहते हैं 6 गेंदों पे 20 चाहिए तो फिर आप बाउंड्रीज ट्राई करें 2-3, अगर वो लग जाएं तो मैच आप जीत जाएंगे, वरना सिंगल डबल का तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात है, ये अब डायरेक्ट मैं कनेक्ट करने लगा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसके जो हेड कोच हैं, उन्होंने जो प्लेयर्स का कैंप लगाया है 20 प्लेयर्स का 3 दिनों के लिए, उसमें रिजवान और बाबर को क्लियरली बता दिया गया है कि आप हमारी जो वाइट बॉल T20 क्रिकेट है उन प्लान्स में वर्ल्ड कप तक के लिए शामिल नहीं है। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये ब्रेकिंग है। साथ उन्होंने कहा है कि हमारा जो रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट है और जो ओडीआईज में वाइट बॉल है उसमें आप हमारे प्लान्स का हिस्सा हैं। लेकिन साथ ये एक चार्ट रख दिया सामने कि खेलना ऐसे है, अगर आपको 20 की औसत से स्कोर चाहिए तो वो भी आप करने की पोजीशन में हो, आप डॉट बॉल्स ना खेलते हो। और साथ नसीम शाह के लिए भी बड़ी अलार्मिंग बात है कि पाकिस्तान के T20 प्लान्स में वर्ल्ड कप तक के लिए 2026 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है उसमें नसीम शाह शामिल नहीं है। नसीम शाह भी रेड बॉल और ओडीआईज के लिए पाकिस्तान के प्लान्स का हिस्सा है। शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम, इनको वर्ल्ड कप तक के लिए T20 टीम में अकोमोडेट करने का फैसला हुआ है। फिर रिजवान और जो बाबर का मामला है जनाब, बात यह है कि लूज बॉल के ऊपर तो सब लोग स्कोर करते हैं और अच्छे बॉल को आप डॉट कर दें, यह है बाबर और रिजवान की पॉलिसी। ओडीआईज में बेहतर बल्लेबाज T20 में ओडीआईज में वो होते हैं जो अच्छी बॉल्स पे तो स्कोर, लूज बॉल पे तो स्कोर्स करते ही हैं, लेकिन जो सख्त बॉलें होती हैं या जो डेंजरस एरियाज में जो बॉलें पिच होती हैं उस पे भी अपनी क्लास के थ्रू स्कोर करना। क्या ये एबिलिटी अब रिजवान में और बाबर में रही है? अब जो यंगस्टर प्लेयर हैं ख्वाजा नाफे, हसीबुल्लाह और मोहम्मद हारिस, ये तीनों प्लेयर पाकिस्तान की जो ओडीआई की टीम है अब उसके दरवाजे पे ये दस्तक दे रहे हैं, ये नॉक कर रहे हैं। तो जो कप्तान ने प्लान दिया है, जो कोच अब प्लान दे रहा है, उसमें तो डॉट बॉल की क्रिकेट कहीं नहीं है। उसमें तो हर ओवर में 12 स्कोर भी चाहिए या एक में 20 चाहिए 6 गेंदों पे। तो अब तो फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। वो कहते हैं आप चौका और छक्का ट्राई करते हुए नजर आए, आप बैट तो उठाते हो, अगर आप सिंगल के लिए उठाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। बाबर आजम का मैं अगर आपको 2018 की बात बताऊं, T20 में रैंकिंग और T20 में उनकी जो रेटिंग है, दोनों चीजें वो मैं अगर आपको बता दूं तो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। बाबर आजम जो थे T20s में, उनका कैरियर बेस्ट T20 रेटिंग जो है वो 900 पॉइंट थे। 2019 में बाबर आजम 900 पॉइंट्स के साथ ये कैरियर की बेस्ट रेटिंग थी बाबर आजम की। और 2018 में T20 की रेटिंग में बाबर आजम नंबर 1 बैटर थे। आज 2025 में रेटिंग जो है बाबर आजम की करंट T20 में वो 661 पॉइंट्स हैं। कहाँ 900 पॉइंट्स और कहाँ 661 पॉइंट्स। और करंट उनकी T20 रेटिंग जो है बाबर आजम की वो 12 नंबर पे है 2025 में। 2018 में वो रैंकिंग पे नंबर 1 बैट्समैन थे। तो बाबर की रेटिंग भी T20 में, बाबर आजम की और जो रैंकिंग है, दोनों
ये दोनों डिक्लाइन कर चुकी हैं बड़ा सिग्निफिकेंट। और डॉट बॉल्स का जो प्रेशर आप टीम पे बढ़ाते हैं और क्रिमिनली आउट हो जाए, वो तो अब अफोर्डेबल ही नहीं है पाकिस्तान के ओडीआईज और T20 के क्रिकेट प्लान्स में। अब एक जो सबसे बड़ी बात है शाहीन शाह आफरीदी को लेकर और सुफियान मुकीम को, उनको कहा गया है कि आप वर्ल्ड कप तक के लिए हमारे प्लान्स का आप हिस्सा है। तो ये उनके लिए बड़ी इंप्रूवमेंट की बात है। लेकिन ओडीआईज के लिए ख्वाजा नाफे, हसीबुल्ला, मोहम्मद हारिस का रास्ता खोलना पड़ेगा। और अगर इसी तरह से हसन नवाज खेलता रहा चौथे नंबर के ऊपर, तो इसको भी ओडीआईज में लाना पड़ेगा हमें। सलमान अली आगा तो ओडीआईज का हिस्सा है, शादाब भी उसका हिस्सा होंगे, फ़खर जमान और साइम भी हिस्सा है। तो कौन से प्लेयर हैं जो खतरे में आ सकते हैं? यकीनन बाबर आजम है, हालांकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। रिजवान की तो अब जगह नहीं बन रही ओडीआईज में और T20 में। आगे मुझे उनकी कैप्टनसी भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। खबर यह है कि तीनों फॉर्मेट्स में गौर किया जा रहा है कि सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया जाए। अगर ये हो गया तो बाबर फिर किस नंबर पे खेलेगा? फिर ये तीनों फॉर्मेट से ड्रॉप होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी सर पे है। सलमान अली आगा जो हैं, चूँकि तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है गुज़श्ता साल। उन्होंने टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है, सेकंड बेस्ट स्कोर किया है सऊद शकील के बाद, विकेट्स भी लिए हैं। ओडीआईज में 2 50 की हैं पूरे साल में और 1 सेंचुरी की है और साथ 12 विकेट्स भी लिए हैं। T20 में भी वो हैंडी प्लेयर हैं। तो वो तो अब सेंट्रल कैटेगरी की ए कैटेगरी में जा रहे हैं। अब रिजवान को सेंट्रल कैटेगरी की ए कैटेगरी में रखना जुल्म होगा। अब वो भी डिमोट होंगे। शान मसूद का सुन रहे हैं कि वो अब बी से सी कैटेगरी में आएंगे। फ़खर जमान बी कैटेगरी में रहेंगे और बाबर आजम जो है उनको भी अब लाजमी तौर पर ए कैटेगरी में रखना नाइंसाफ़ी है। वो भी कैटेगरी बी में आते दिखाई दे रहे इस परफॉर्मेंस के साथ। तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा डिफाइनिंग टाइम है, वे फॉरवर्ड है और अब विल भी है, डिज़ायर भी है और रास्ते भी हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट अब आगे जाती दिखाई दे रही है अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राउंड पे टीम कैसा खेलती है ओडीआईज में, T20s में, टेस्ट में, वो एक अनदर जो है वो गेम बॉल है। ये वो डे भी बड़ा मैटर करता है। लेकिन अप्रोच क्लियरली लग रहा है कि अब वो चेंज हो रही है। मेरे व्लॉग्स को देखते रहें। और ये जो हमने शाहीन, बाबर और रिजवान को लेकर T20 से आउट करने की जो बात है कि वो प्लान्स में शामिल नहीं है, इस पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा दीगर प्लेयर्स के ऊपर, ये कमेंट में लाजमी हमें गाइड भी करें, अपनी राय भी दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।